अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। एक तो जो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हैं, बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है वहाँ पे, नई कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये मैं अपने इस वीलॉग के अगले जो मरहले में बात करूंगा। चंद मिनट पहले उससे कुछ और इश्यूज हैं उस पे लूंगा। वो क्या हैं, वो बड़े अहम हैं। उसमें जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ 25 और 26 अगस्त को, और उसमें आपने देखा होगा कि किन का क्या किरदार है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, सबको पता है कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है, और बलूचिस्तान का अमन, पाकिस्तान का अमन उसके दर पे है। वो अलहदगी चाहते हैं, और अपना एक उनका बयानिया है। वो चाहते हैं कि वो पूरे बलूचिस्तान पे उनका कब्जा हो जाए और उनका मुल्क बन जाए। गिनती के हैं वो, उनको ये नहीं पता कि डायनामिक्स क्या है। पता है, लेकिन वो अपनी ताकत के जोर पे, फसाद, इंतशार और साजिश के जोर पे वो जो कुछ करना चाह रहे हैं, और बलोच अवाम का इस्तेहसाल असल में वो कर रहे हैं। तो उस उनके जो सहूलतकार हैं, उनके साथ जो उनका सॉफ्ट इमेज है, सॉफ्ट फेस है, मारंग बलोच, उसका बयानिया पिटा है। जो बलोच यकजहती कमेटी है उसका बयानिया पिटा है। जब ये तनकीद हुई कि अभी जो कत्लो गारत हुई, और जिस तरह एक लसानियत और सुबाइयत, और इस तरह ये भी दहशत गर्दी की एक नई किस्म है, वायलेंस, तशद्दुद। उसकी बसों से उतार के आपने कत्ल किया, मारा, ठीक है, हो गया, अफसोसनाक वाकयात हैं। सरेंडर तो रियासत नहीं कर सकती ना। जो जिम्मेदारान हैं उनका पीछा होगा, हर सतह पे होगा। जब उनको फील हो गया कि उनकी ये चाल नाकाम हुई है, हर सतह से उसकी मजम्मत हुई है, बलूचिस्तान के अंदर से मजम्मत हुई है, तो बयानिया बदलना पड़ा। मारंग बलोच, उसका ये बयान मतलब 72 घंटे बाद आ रहा है। क्यों? क्यों? उनको पता लग गया कि उनका बयानिया पिट चुका है। क्या कह रही हैं वो उन्होंने बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसके खिलाफ जो मुल्क गिर गम गुस्सा है, उसकी लहर है, और जो शदीद तनकीद है, उससे घबरा कर उन्होंने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की कोशिश की है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर, एक मोहताज सा पैरा लिख दिया कि अपने आप को, और जो बलोच यकजहती कमेटी है उसको मासूम साबित करने की कोशिश की, और अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की, नाकाम। अपने अदम तशद्दुद का जो प्रचार किया उन्होंने कि हम तो ऐसे नहीं हैं, और लेकिन भाई जो हालिया दहशत गर्दी बलूचिस्तान में हुई है उस पर एक जुमला आप नहीं कह सके। वजाहती बयान क्या है? बीएलए, बीएलएफ, उसकी जो अशारों कनायों में उसकी मजम्मत करने की जुर्रत नहीं हुई। बस सिर्फ ये कह दिया कि हम इस तशद्दुद के हामी नहीं है वगैरह। आप साथ हैं, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, ये सारी सूरत हाल सामने आ चुकी है। तो आपका जो ये चेहरा बलूचिस्तान में बेनकाब हुआ है, अब आप अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते। भले आप इस तरह का एक ट्वीट कर दें, ये चेहरे पहचाने गए हैं। गैर कानूनी माफिया की भी हम यहाँ पे बात करेंगे व्यूअर्स। हाँ, बहुत अहम खबर है। ये मैंने इस वीलॉग में सोचा था कि इस पे अलग बात करूंगा, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि इसी में इसकी तफसील दे दूं। जो ये जो टीटीपी है, जिसको जो ये खारिज हैं, इनके साथ क्रिमिनल्स माफिया का गठजोड़ है। ये सियासी तौर पे भी जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाना चाहते हैं, या बॉर्डर पार अफगानिस्तान से जो इनको कुमक मिल रही है, मकसद सबका एक है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। गैर कानूनी जो अफगानियों के खिलाफ जो पाकिस्तान ने
कार्रवाई शुरू की है कि भाई आप जाएं अपने मुल्क में, आप वीजा लेके आए, सो बिस्मिल्लाह, वेलकम, आप आए, कारोबार करें, यहाँ तफरी करें, सियाहत करें, सब कुछ करें, लेकिन जो दुनिया में राइज तरीकाकार है उसके तहत करें। तो ये जो गैर कानूनी अफगानी हैं, ये भी क्रिमिनल माफिया के साथ इनका गठजोड़ है। तो इस क्रिमिनल माफिया ने आज एक वारदात की। डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची है, वहाँ पे कर्नल खालिद और उसके 2 भाई वो आते हैं, उनको अगवा किया जाता है। इनको पता था ये क्रिमिनल माफिया हैं, जुराइम पेशा अनासर हैं, कि भाई वालद का जनाजा है, भाई तो आएंगे, कर्नल खालिद भी आएंगे, तो उनको टारगेट किया गया। तो व्यूअर्स, उनको अगवा कर लिया गया। ये अफसोसनाक खबर है। और चूंकि वो अगवा हो चुके हैं, ये जुराइम पेशा अनासर ने उनको अगवा किया है, हम ये दुआ करते हैं कि उनकी बहफाजत वापसी हो। लेकिन अब एक इसका जो दूसरा पहलू है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो ये है, अगवा कर लिया, किसी को पकड़ लिया, किसी को मार दिया, तो भाई सूबाई हुकूमत कहाँ है? फिर पीटीआई बीच में आ जाएगी, उनकी हुकूमत है। तहरीक इंसाफ की बात आ जाएगी, उनकी हुकूमत है। इमरान खान की बात आ जाएगी, उनकी हुकूमत है। बड़े बड़े दावे, किधर है ला कानूनियत है आपके सूबे में? आप कहां पे पड़े हुए हैं? अगवा इस तरह हो रहे हैं, कत्लो गारत गरी, जुराइम पेशा नासर दंदनाते फिर रहे हैं, और आप सियासत चमका रहे हैं महज एक अपने लीडर के नाम पे, कि जी सिर्फ उसको बाहर निकाल दो, उसके जो कानून और ज़ाब्ते के तहत अगर वो कोई कैद है अडयाला में। तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, जवाब दे तो आप हैं। कर्नल खालिद और उसके भाइयों को अगवा किया गया है आपके सूबे से, अपने वालिद के जनाजे पे वो आए थे, जुराइम पेशा नासर वहां दंदनाते फिर रहे हैं। किधर है आपकी रीट? क्या कर रहे हो आप? इसके जुर्मदार, इसके सहूलतकार आप हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करेंगी। हमारी दुआ है कि कर्नल खालिद और उसके जो भाई हैं जिनको अगवा किया गया है वो बहफाजत वापस आए। और जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये एक वाकया उसकी अकास है, कितनी अबतर सूरत हाल है वहां पे। और पीटीआई, तहरीक इंसाफ, ये है आपकी गुड गवर्नेंस? ये आप पूरे मुल्क में देना चाहते हैं? पहले भी आपने किया, तो भाई अपना सूबा संभालो, छोड़ो सियासत को। हाँ, अब क्या होगा? क्रिमिनल्स थे, गुंडा गर्द नासर थे, जुराइम पेशा नासर थे, उनको तकलीफ क्यों है? क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, इस पूरे गठजोड़, टीटीपी, खारज, दाइश, पूरा नेटवर्क, जुराइम पेशा नासर, सबका जो गठजोड़ है उसके खिलाफ बरसे पेकार हैं। तो अब होगा क्या? अब ये जुराइम पेशा अनासर भी इसमें कूद पड़े हैं, कि जिनके मफादात हैं पैसा कमाना, माल बनाना, ब्लैकमेल करना। तो जनाब अब ये होगा क्या? अगवा किया, ये हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि जो ये खारिज हैं, दहशतगर्द हैं, टीटीपी, इनको ये जो फितना है पूरा, ये जुराइम पेशा नासर, ये जो मुगवी हैं, इनको उनके हवाले कर दें। चाहे उसको हो सकता है उसके बस पैसे भी ले लें। तो वो क्या करेंगे? वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, मोराल डाउन करना, कि हम इतने ताकतवर हैं कि हमने ये पूरा मनसूबा बंदी की है, प्लान किया है, हमने
فوج کے کرنل کو اغوا کیا ہے، اس کے بھائیوں کو، اس کی کوئی ڈیمانڈز اور شرائط بھی وہ لے آئیں گے. لیکن یہ تو اگلی سٹیج ہے، اور یہ فیک نیوز ہے، ایسے دعوے حقیقت. ہاں یہ حقیقت ہے، اغوا ہوئے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ جرائم پیشہ ناصر ان کو تھا کہ پتہ تھا کہ بھائی والد کا جنازہ ہے، وہاں پہ آنا ہی آنا ہے. انہوں نے پلان کیا، کر لیا. افسوسناک واقعہ ہے. ذمہ دار گنڈا پور حکومت ہے. اگر کرنل خالد اور اس کے بھائی بحفاظت بازیاب نہیں ہوتے تو ثابت ہوگا کہ علی امین گنڈا پور، تحریک انصاف، آپ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. سمجھیں اس بات کو. باز آ جاؤ، اپنا صوبہ سنبھالو، ورنہ آپ اس قابل نہیں ہو. یہ ساری صورتحال ہے. اور آخر میں 11 منٹ ہو گئے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ یہ ویلاگ برطانیہ کے جو معاملات ہیں، جو چانسلر کا الیکشن لڑا جا رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اس پہ میں بات کروں گا. چلیں بہرحال میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. بڑی دلچسپ خبریں ہیں وہاں سے. عمران خان نے آکسفورڈ جو یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ کیا، اور سارا اس پہ پوری انہوں نے کمپین بھی کی. ہوا کیا؟ رد عمل آیا. وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے، اور ان مظاہروں کی لپیٹ میں جب یہ یونیورسٹی آئی ہے تو اس کی خبریں بھی لگیں. اچھا، خبریں جب لگیں تو سرخی بھی نکلی. جب سرخی نکلی تو وہ ایسی نکلی کہ کمال ہو گیا. ڈیلی میل نے عمران خان کو ڈسگریسڈ سابق وزیر اعظم قرار دے دیا. حقیقت بھی ہے کہ وہاں پہ جو ایک مظاہرہ ہوا، مظاہرین کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر عمران خان بنے گا، جو اپنے ملک میں قید ہے کرپشن کے الزامات میں، اخلاقی پس اقدار اس کے اوپر الزامات ہیں. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنے گا. یہ غم و غصہ لے کر وہ جو مظاہرین ہیں وہ آکسفورڈ میں انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ڈیلی میل نے اور باقی سب نے اس کی کوریج کی. کرپشن کیسز میں وہ سزا یافتہ شخص ہے. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے بڑے تعلیمی ادارے کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے، جو قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک پٹیشن جو وہاں پہ دائر بھی ہوئی، پورا طریقہ کار ہے اس میں. تو یہ اب عمران خان اب آکسفورڈ کا چانسلر بنتا ہے یونیورسٹی کا. یہ اس میں بڑی رکاوٹ سامنے آئی ہے. ان کے جو اچھا، اس میں بڑی چیزیں ہیں. ہم پرانا اگر موقف بات کریں، عمران خان جو کہتے رہے ہیں کہ جو خواتین کا مختصر لباس ہے وہ ان کی آبرو ریزی کے واقعات کی بڑی وجہ ہے. ایسے لباس کے اثرات صرف روبوٹس پر نہیں ہوتے، یہ عمران خان نے کہا تھا، لیکن یہ اب گلے پڑا ہے اور یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے. یہ ڈیلی میل کی جو آرٹیکل ہے، خبر ہے، اس میں بھی یہ بات ہے. اب عمران خان کے جو حامی ہیں وہ اس تنقید کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا گردی سے بھی کام لے رہے ہیں. یہ بھی الزام آ گیا ہے. اور اب ہوگا کیا؟ یہ اکتوبر میں شارٹ لسٹ کیا جائے گا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا جو الیکشن ہے اس کے لیے. اور اس میں پٹیشن جو ہے اس میں یہ موقف ہے کہ بھائی عمران خان دہشت گردوں کا حامی ہے. قومی اسمبلی سے خطاب میں اس نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا. ہاں، میں بھی اس اجلاس میں موجود تھا. پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ اجلاس ہوا تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا، اس نے یہ بات کہی تھی. تو کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے
یہ ہوگا. بہرحال یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. ہوگا کیا یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہم نے آج کے ویلاگ میں یہ 2-3-4 مختلف ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. اگلے آنے والے دن بڑے اہم ہیں. پاکستان میں عدالتی محاذ پہ، پارلیمانی محاذ پہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اور جو یہ دہشت گردی کی جنگ ہے، خارج کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، اس میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اور بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ہم اس پہ نظر رکھیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.